नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा के अंदर दो आईएएस ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ सीधे सीधे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से दो आईएएस ऑफिसर्स हैं? तो एक तो वेरी फेमस अशोक खेमका साहब है। अशोक खेमका साहब के बारे में आपने सुना ही होगा। ओवरऑल चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इनका लगातार ट्रांसफर होता है। पिछले 27 सालों में 53 बार इनका ट्रांसफर हो चुका है। इनको काफी सारी मूवीज में भी कोट किया जाता है कि भाई ये करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, तो ओवरऑल इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2011 में इनको एस आर जिंदल अवार्ड मिला था फॉर क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, मतलब टॉप लेवल्स पे जो लोग करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था। और बड़े ही सेक्युलर किस्म के इंसान है। सेक्युलर इन द सेंस कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी की सरकार हो, इनका ट्रांसफर नहीं रुकता हरियाणा के अंदर। एक जो सबसे फेमस केस हुआ था खेमका का, वो तब हुआ था जब ओवरऑल सोनिया गांधी की जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा और एक डीएलएफ नाम की कंपनी के बीच में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की जो डीलिंग हुई थी, उसमें तो इनको शायद डेथ की धमकियां भी आई थी। बहरहाल अगर आप देखो, अशोक खेमका का किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते हैं। अभी कुछ साल पहले इनका लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी, वहां पे भी इन्होंने कुछ फर्जी ट्रांजैक्शन की कमियां निकाल दी, तो इनका वहां से भी ट्रांसफर हुआ। तो मतलब लगातार इनका ट्रांसफर हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अभी के लिए देखा जाए तो खेमका का ट्रांसफर हो रखा है ये हरियाणा की कल्चरल अफेयर्स, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स डिपार्टमेंट में। अब सोचिए दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे म्यूजियम डिपार्टमेंट का कल्चरल अफेयर्स का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं वो क्या होता है? हेल्थ की चीजें देखना, ओवरऑल ट्रेड कॉमर्स वगैरह की चीजें देखना, म्युनिसिपल सर्विसेज को देखना, आप कह सकते हो फाइनेंस के पोर्टफोलियो को देखना, ये सब सेंसिटिव चीजें हैं। इनको क्या दिया गया? तो म्यूजियम डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, आर्कियोलॉजी आर्काइव्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। और बहुत से आईएएस ऑफिसर इस पर्टिकुलर पोस्ट को नहीं चाहेंगे। बहरहाल एक अलग बात है अशोक खेमका की क्या पोस्टिंग है क्या नहीं है, उसके ऊपर हमारा जाना यहाँ पे तय नहीं बैठता है। न्यूज क्या है? न्यूज ये कि भैया इनकी भिड़ंत हुई है संजीव वर्मा साहब से। ये लेफ्ट में आपको संजीव वर्मा साहब यहाँ पे नजर आ रहा है। अब संजीव वर्मा साहब ने अभी रिसेंटली अशोक खेमका के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की, और उस एफआईआर में ये लिखाया गया है कि भी जो अशोक खेमका है, इनके ऊपर 10 लाख की घूस लेने का इल्जाम है। ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस के ऊपर लोकपाल ऑलरेडी अशोक खेमका के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला चुका है। ये कहानी मैं आपको पूरी समझाता हूँ, और ओवरऑल इसकी पॉलिटिकल अंडरटोन भी नजर आ रही है। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है, उसके जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर साहब, और होम मिनिस्टर है अनिल विज साहब। ऐसा बताया जाता है कि ये दोनों ही बहुत सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं, और इनकी आपस में बनती नहीं है। और ये जो यहाँ पे संजीव वर्मा साहब है, ये इस समय पे करनाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर उन्हीं की है, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर के पद पे कार्यरत है कौन? संजीव वर्मा साहब। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम संजीव वर्मा साहब को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब प्रॉब्लम यहां पे यह है कि इसी हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 2009 में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठे थे अशोक खेमका। और उस समय पे ऐसा बताया गया कि अशोक खेमका ने यहां पे कुछ इंटरव्यूज लिए, कुछ लोगों को नौकरियां दी, और उन नौकरियों के लिए 10 लाख की घूस ली अशोक खेमका ने। ऐसा कुछ इल्जाम यहाँ पे अशोक खेमका के ऊपर लगाया गया है। इसके लिए जो एफआईआर फाइल हुई थी वो 2016 में एक रविंदर नाम के बंदे द्वारा फाइल की गई थी, और ऐसा बोला गया था कि जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यहाँ पे खेमका ने अपॉइंट किया, ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ द पोस्ट, गलत तरीके से घूस लेके उसको अपॉइंट किया गया। अब इसके लिए अगर आप देखो तो कई बार यहां पे इंक्वायरी चल चुकी है, लोकपाल अशोक खेमका के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला चुकी है, और कोई भी प्रूफ यहां पे अशोक खेमका के ऊपर नहीं मिला इस पर्टिकुलर केस में। अभी इसी पर्टिकुलर केस को फिर से खंगाला गया है। कुछ महीनों पहले ही राज्य की सरकार ने एक कमेटी बना दी थी अशोक खेमका के ऊपर। 3 मेंबर्स की कमेटी थी, और वो 3 मेंबर्स की कमेटी भी उसी पुराने केस को खंगाल रही थी। कौन से केस को? कि भाई 2009 में एक इंटरव्यू में एक गलत पर्सन को 10 लाख की घूस देके यहाँ पे नौकरी दे दी अशोक खेमका ने। अशोक खेमका ने बोला मेरे खिलाफ जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद। लेकिन उसके बावजूद संजीव वर्मा जो यहाँ पे है, अब संजीव वर्मा ने यहाँ पे एफआईआर फाइल कर दी अशोक खेमका के अगेंस्ट। संजीव वर्मा ने बोला कि भाई जो 3 मेंबर का पैनल बनाया गया है, जो कि 2009 में गलत तरीके से नौकरी दी गई थी, उसको फ्रेश तरीके से टेकअप कर रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अशोक खेमका के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एफआईआर फाइल कर रहा हूँ उनके अगेंस्ट। अशोक खेमका को गुस्सा आया, अशोक खेमका ने काउंटर एफआईआर फाइल कर दी संजीव वर्मा के अगेंस्ट। अशोक खेमका ने बोला कि संजीव वर्मा, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के ऑफिसर रहे और आईएएस में प्रमोट हुए थे 2004 में, इन्होंने खुद पहले बहुत से करप्शन कर रखे हैं,
और इनके करप्शन को अशोक खेमका ने पहले पॉइंट आउट कर रखा है। तो यहाँ पे अशोक खेमका ये बोल रहे हैं कि चूंकि मैंने पहले इस ऑफिसर के बहुत सारे करप्शन केसेस को पॉइंट आउट कर रखा है, तो अब यहाँ पे एक वेंडेटा निकाल रहा है ये मेरे अगेंस्ट। ये यहाँ पे रिकॉर्ड्स को बदल सकता है। चूंकि देखिए, अशोक खेमका 2009 में मैनेजिंग डायरेक्टर थे हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के। अभी के लिए उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजीव वर्मा है। तो इस समय पे हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको कमांड कर रहे हैं संजीव वर्मा। और इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे खेमका के ऊपर एफआईआर फाइल हुई। खेमका का बोलना है कि मैंने अपनी पहले की सर्विस में बहुत से करप्शंस को पॉइंट आउट किया है और उसमें से संजीव वर्मा का भी नाम आया था, तो ये वेंडेटा मेरे खिलाफ निकाल रहा है। और कुछ पॉलिटिकल टोन्स भी हैं इसमें। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन मनोहर लाल खट्टर एंड अनिल खट्टर साहब। आपको पता है हरियाणा के सीएम है और अनिल विज साहब यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या कि जो संजीव वर्मा थे, जो कि हरियाणा के स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे, इन्होंने एफआईआर फाइल कर दी किसके अगेंस्ट? खेमका के अगेंस्ट। खेमका ने काउंटर एफआईआर फाइल की और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। लेकिन वो काउंटर एफआईआर जल्दी फाइल हो नहीं पा रही थी। जो पुलिस डिपार्टमेंट था हरियाणा का, वो बोल रहा था कि भाई संजीव वर्मा के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने के लिए हमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे खेमका जी ने अनिल विज से मदद मांगी। अभी के लिए अनिल विज होम मिनिस्टर है हरियाणा में। और इनके इंटरवेंशन की वजह से फाइनली एफआईआर फाइल हुई है किसके अगेंस्ट? ओवरऑल संजीव वर्मा के अगेंस्ट। तो मतलब दो आईएएस यहाँ पे एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि पीछे से संजीव वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं खट्टर साहब और खेमका को पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है? अनिल विज साहब। लेकिन ये कहीं पे भी प्रूवन नहीं है। जो बीजेपी की प्रवक्ता है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई देखिए, दोनों ही बहुत सीनियर लीडर्स हैं। दोनों ही का काम करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन वो राज्य के हित में सोचते हैं, तो इस प्रकार की बातों को बनाने का कोई मतलब नहीं है। खेमका के अगेंस्ट करप्शन केस सही है नहीं सही है, उसकी हो सकता है एक बार फिर से सुनवाई हो। लोकपाल पहले ही सुनवाई कर चुका है। ओवरऑल कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला। यहाँ पे फिर से एफआईआर फाइल हो गई है। वैसे भी 3 साल बचे हैं खेमका के रिटायरमेंट के, 57 साल के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, ओवरऑल इसको खट्टर वर्सेस विज की डिबेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, पहले क्या हुआ था कि होम मिनिस्ट्री के अंदर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट आता था। खट्टर साहब ने उसको अपने अंदर ट्रांसफर करवा लिया। तो अक्सर कर पहले देखा गया है कि खट्टर वर्सेस विज की कंट्रोवर्सी हुई हरियाणा के अंदर। हालांकि बीजेपी इसको मना करती है। जब कभी भी ये कंट्रोवर्सी ओपन में आई तो जेपी नड्डा ने, जो कि इस समय भी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, इसको दबा दिया। बट ओवरऑल अब ये आईएएस ऑफिसर्स के क्लैश में बैकएंड में पॉलिटिकल लीडर्स के क्लैश की तरह दिखाया जा रहा है। हालांकि कहीं पे भी ओवरऑल इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। दिस इज जस्ट एन एजम्पशन। और ये एजम्पशन कौन करता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मीडिया हाउसेस करते हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, राज्य की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहते हैं, वो लोग करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो वॉर है दो आईएएस ऑफिसर्स के बीच का, इसमें कुछ सवाल तो ये उठते हैं कि जब ऑलरेडी एक केस में जिसमें खेमका का नाम आया था, वहां पे 2-3 बार इंक्वायरी की जा चुकी है लोकपाल के द्वारा, तो फिर से यहाँ पे इंक्वायरी को खोलने की क्या जरूरत थी? दूसरा, अगर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो वर्मा साहब है, ये खेमका के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं कि इन्होंने 10 लाख की घूस ली है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो खेमका है वो संजीव वर्मा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये रिकॉर्ड्स को टेम्पर कर सकते हैं, पहले भी करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, मैंने इनके करप्शन को पॉइंट आउट किया है। तो ओवरऑल अगर इस प्रकार की करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं इन आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? गॉड नोस। देखिए, खेमका के ऊपर तो कई बार इन्वेस्टिगेशन हुई है। वो तो रहे ही इतने, आप कह लीजिए, एंटी करप्शन के क्रूसेडर टाइप के माना जाता है उनको। हालांकि उनके खिलाफ भी करप्शन के बहुत से इल्जाम लगाए गए हैं। संजीव वर्मा साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सही है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे दो आईएएस ऑफिसर्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी भी इस पर्टिकुलर इशू में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ना ही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही अनिल विज साहब के होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। तो यहाँ पे दो आईएएस ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ लड़ते से नजर आ रहे हैं एफआईआर के थ्रू। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को कंट्रोल में लाने की जरूरत है। और ये कौन कर सकता है? तो भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस है ओवरऑल उन हायर ऑफिसर्स को थोड़ा उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। समय समय पर उनको बताते रहना चाहिए कि भाई आपकी ये हद है। इस प्रकार से पब्लिक में एक दूसरे को धमकी देते या फायर फाइल करते नजर मत आओ। पॉलिटिकल अंडरटोन है नहीं। अब देखिए, खट्टर वर्सेस विज की डिबेट तो देखिए हरियाणा के अंदर है ही। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह जी,
इनको जेड प्लस सिक्योरिटी कवर देने की जब बात की थी खट्टर साहब ने, उसको अपोज किया था अनिल विज साहब ने, तो जो पॉलिटिकल कंट्रास्ट है ये दो सीनियर लीडर्स के बीच में, वो तो देखो सबको पता है। लेकिन किस हद तक ये पॉलिटिकल कंट्रास्ट ये आईएएस की लड़ाई में इन्वॉल्व है, इसके बारे में तो देखी ज्यादा जानकारी है नहीं। ये तो बस आप कह सकते हो एजम्पशंस पे है, इन्फरेंसेस पे है, कोई कंक्रीट तो इसके ऊपर न्यूज है नहीं। अब जो इल्जाम यहाँ पे संजीव वर्मा के ऊपर लगाया जा रहा है कि नहीं भाई ये अशोक खेमका को फिर से करप्शन के केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से इनको पॉलिटिकली मोटिवेट किया जा रहा है, इसके बारे में देखिए ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको अपनी राय देनी हो तो दीजिए। इस पर्टिकुलर न्यूज में सीखने वाला ये है कि जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे प्रॉपर डिग्निटी इंश्योर की जाती है, मतलब कोशिश की जाती है कि भाई वो डिग्निफाइड तरीके से एक्ट करें। अब ओवरऑल संजीव वर्मा साहब ने यहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च जरूर कर दी खेमका के अगेंस्ट, तो क्या इसको अनडिग्निफाइड कहा जा सकता है? देखिए अनडिग्निफाइड तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ओपनली यहाँ पे संजीव वर्मा साहब ने बोला है कि भाई जो 3 मेंबर की कमेटी सरकार ने बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशन दिए मैं तो उसके हिसाब से एक्ट कर रहा हूँ अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो आप मुझे कैसे गलत बोल सकते हो? और अशोक खेमका का ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर केस में ऑलरेडी लोकपाल 2-3 बार मेरे ऊपर इंक्वायरी चला चुका है और अब तक कुछ कंक्रीट नहीं निकला है, तो बार बार एक ही केस को खोद के क्या कर लोगे? दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स अपनी अपनी जगह पे सही लग रहे हैं और एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी सी ब्रू करती नजर आ रही है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए जरूरत है और यहाँ पे गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग स्टांस लेने की जरूरत है, ताकि ओवरऑल दो सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर ना आए। तो छोटा सा न्यूज एनालिसिस था यहाँ पे। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स ग्राउंड लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर्स है एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन में ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस न्यूज को मैंने थोड़ा एनालिटिकल तरीके से आपको समझाया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के या सुपर थैंक्स दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।